फिजिकल ज्योग्राफी एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर सेमेस्टर 3 चैप्टर नंबर 3 इंसुलेशन एंड टेम्परेचर। यहाँ से पहले का सब कुछ कवर करवा चुकी हूँ। टेम्परेचर एनॉमली क्या होती है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड एक्सपेक्टेड टेम्परेचर बेस्ड ऑन इट्स लेटीट्यूड। ठीक है, तो लेटीट्यूड क्या होता है पहले वो समझो। पता ही आपको लेटीट्यूड क्या होता है। इस टाइप की जो लेटी हुई लाइन्स हैं सरफेस पे उसे हम लेटीट्यूड बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट बेसिकली एक जगह की। ठीक है, आपको पता है कि भाई जैसे अब हाइट बढ़ती है, ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो कूलर होते जाते हैं एरियाज़, टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, जैसे माउंटेन्स हैं तो वो प्लेन के कंपैरिजन में ठंडे रहते हैं क्योंकि एयर पतली हो जाती है ऊपर जाते जैसे हम, और ठंडी होती रहती है। ठीक है, और इसको समझने से पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि जो लैंड है वो बेसिकली वाटर के कंपैरिजन में जल्दी ठंडी और गर्म होती है। जो एरियाज़ हैं नियर लार्ज वाटर बॉडीज़ यूजुअली उनके टेम्परेचर इसलिए माइल्डर होते हैं। फिर प्रीवेलिंग विंड्स क्या होती हैं पता होना चाहिए आपको। जो विंड वार्म या कूल एयर कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह, जिससे उस जगह के टेम्परेचर पे इम्पैक्ट होता है। फिर ओशन करंट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। जो ओशन है उसके अंदर जो लार्ज फ्लो होता है वाटर का, बेसिकली वार्म गर्म पानी का, ठंडे पानी का जो फ्लो होता है जिसकी वजह से क्लाइमेट इम्पैक्ट होते हैं कोस्टल एरिया पे, वो आपके ओशन करंट हो गए। अब टेम्परेचर एनॉमली क्या होती है? जब ये सारे फैक्टर्स आप लोगे, लेटीट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर हो गया, प्रीवेलिंग विंड हो गया, ओशन करंट हो गया, जो भी समझाए हैं। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करोगे तो एक्चुअल टेम्परेचर एक जगह का जो है वो डिफरेंट हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट किया हो। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई माउंटेन्स का टेम्परेचर ठंडा होगा इन कंपैरिजन टू प्लेन। एक एग्जांपल बता दो, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था कि कोई ऐसी जगह बता दो यहाँ पे कोई है, इस जगह का टेम्परेचर हम मानते हैं थोड़ा ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू दिस, लेकिन इसका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। क्यों? ओशन करंट की वजह से। तो वही चीज़ बता रखी है। तो जो डिफरेंस होता है किसके बीच में? एक जगह के एक्सपेक्टेड टेम्परेचर के बीच में और एक्चुअल टेम्परेचर के बीच में, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर एनॉमली या थर्मल एनॉमली। फॉर एग्जांपल एक कोस्टल सिटी है, ठीक है, एक लैटिट्यूड, देखो ये लैटिट्यूड सेम है भाई, मान लो ये अर्थ है, ये लैटिट्यूड सेम है। अब लैटिट्यूड सेम है तो हम मानेंगे भाई यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कैसा होगा? ठंडा होगा, या इस लैटिट्यूड पे सेम टेम्परेचर होगा, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लो इसी लैटिट्यूड पे तो कोस्टल सिटी है और इसी लैटिट्यूड पे एक डेजर्ट है, टेम्परेचर पे तो फ़र्क होगा ना। डेजर्ट का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये नेक्स्ट पैराग्राफ। अब लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो लिखा है आपको पता ही है वो क्या होता है कि भाई जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है इन कंपैरिजन टू वाटर, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो उसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड ज़्यादा है, जो जल्दी ठंडी जल्दी गर्म होती है, जिसमें लार्ज टेम्परेचर डिफरेंसेस आएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर की बात करो तो वहाँ पानी ज़्यादा है, तो पानी जो है जितनी लैंड के कंपैरिजन में बहुत देर में गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा होता है। तो इसीलिए मॉडरेट टेम्परेचर आपको दिखेंगे और स्मॉल डिफरेंसेस आपको वहाँ मिलेंगे टेम्परेचर में सदर्न हेमिस्फीयर में। तो लार्जेस्ट एनॉमलीज कहाँ हो गई? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गई, और सबसे स्मॉल एनॉमलीज कहाँ पे हो गई? सदर्न हेमिस्फीयर में हो गई। रीज़न समझ में आया? लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन दोनों रीजन में, उसकी वजह से। ठीक है, अब दो डेफिनेशन आ जाती है पॉजिटिव एनॉमली की और नेगेटिव एनॉमली की। क्या होती है समझो। जब टेम्परेचर हम एक लेटीट्यूड पे, ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर होगा x, लेकिन टेम्परेचर निकल जाता है x प्लस में y, यानी कि जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा। मान लो आपने पेपर में एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके नंबर 80 में से आएंगे 40, आपके आ गए 70, तो ज़्यादा हो गए ना, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आ गए। पॉजिटिव एनॉमली। जितना टेम्परेचर एक लेटीट्यूड पे एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है तो पॉजिटिव एनॉमली उसको कहेंगे। ठीक है, और जितना एक्सपेक्ट किया था, नंबर आपने एक्सपेक्ट किया था भैया आप पास हो जाओगे, 33 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन नंबर आए 27, फेल। ठीक है, तो नेगेटिव एनॉमली आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन बन गई ना। अब तो टेम्परेचर अगर लोअर है देन एक्सपेक्टेड एक लेटीट्यूड पे तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एनॉमली। ठीक है, तो अब पैटर्न क्या है टेम्परेचर एनॉमली का ओवर कॉन्टिनेंट कि भाई और ओवर ओशन, तो वो इसके अंदर बता रखा है जो कि एक फैक्ट है आपका।
अगर हम ओवर कॉन्टिनेंट की बात करें, कॉन्टिनेंट ओवर द कॉन्टिनेंट्स अगर बात करें, तो अगर हम 40 डिग्री लेटीट्यूड से पोल की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर्स आर ऑफन कोल्डर देन एक्सपेक्टेड। तो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे टेम्परेचर ठंडे होते हैं। तो क्या हुआ? नेगेटिव एनॉमली। ठीक है। एंड फ्रॉम 40 डिग्री से हम पोल की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर्स आर ऑफन वार्मर देन एक्सपेक्टेड। हम सोचते हैं भाई टेम्परेचर यहाँ पे गर्म होगा, लेकिन उससे ज़्यादा गर्म होता है। तो कौन सी एनोमली हुई? पॉजिटिव एनोमली। ठीक है। ओवर ओशंस देखेंगे तो उल्टा सीन है। अगर हम ओवर ओशंस चीज़ देखेंगे तो उल्टा सीन है। ठीक है, कि भाई 40 डिग्री लेटीट्यूड से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो ओशन जनरली वार्मर होते हैं, तो पॉजिटिव एनोमली है। ओशन से बात हो रही है। अगर ओशन में अगर 40 डिग्री लेटीट्यूड से पोल की तरफ जा रहे हैं ओशन के अंदर, तो ओशंस टेंड टू बी कूलर पोल्स की तरफ, तो नेगेटिव एनोमली है। ठीक है। अब रीजंस क्या हैं इस पैटर्न के? हीट कैपेसिटी लैंड और वाटर की, कि लैंड जो है वो हीट अप हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है क्विकली इन कंपैरिजन टू वाटर। तो लार्ज टेम्परेचर चेंजेस होते हैं लैंड में। वाटर जो है हीट को लंबे टाइम तक रिटेन करके रखता है, स्टेबल टेम्परेचर होते हैं वाटर में। फिर जोग्राफिकल फीचर्स कुछ इसके रीज़न है, माउंटेन्स हो गई, वैलीज़ हो गई, ये जो बाकी फीचर्स हैं वो लोकल क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंसेस आ जाते हैं इवन एट सिमिलर और सेम लेटीट्यूड। फिर क्लाइमेट जोन का फ़र्क पड़ जाता है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर क्लाइमेट जोन पढ़ेंगे आगे डिटेल में। हर टेम्परेचर जोन के जो हैं डिफरेंट टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक होती हैं लेटीट्यूड और लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, समझ में आया? तो क्या पढ़ा हमने कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा टेम्परेचर एनोमलीज हैं क्योंकि लैंड डोमिनेटेड जोग्राफी है वहाँ की, और सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज़्यादा है, वाटर डोमिनेटेड जोग्राफी है, तो वहाँ स्मॉलर एनोमलीज हैं। ठीक है। तो इन एनोमलीज को पढ़ के जो साइंटिस्ट है वो क्लाइमेट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं वर्ल्ड में, क्लाइमेट चेंजेस को स्टडी करते हैं वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट देखते हैं ये मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। तो देखो, सनराइज़ के बाद टेम्परेचर जो है राइज होना स्टार्ट कर देता है एज द सन हीट्स द अर्थ। ठीक है। तो हम सोचते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर 12 बजे होता होगा दोपहर में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ को हीट होने में टाइम लगता है, क्योंकि एयर को टाइम लगता है हीट को एब्जॉर्ब करने में, उसको रेडिएट करने में। तो इसीलिए 12 बजे नहीं होती मैक्सिमम गर्मी या मैक्सिमम टेम्परेचर अर्थ पे। किस टाइम होता है? 2 बजे दोपहर के। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आफ्टरनून इज़ हॉटर देन द नून। ठीक है। अब नून पे बेसिकली होता क्या है? सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ना। ठीक है। लेकिन हीट को एब्जॉर्ब करने में टाइम लग रहा है, इसीलिए मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 2 बजे दिखता है। समझ में आया? अब जैसे जैसे सन आपका ढलता है, सनसेट होता है, टेम्परेचर कम होने लग जाते हैं। तो लोएस्ट टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि मिडनाइट पे हो रहा है, 12 बजे हो रहा है मिडनाइट में, नहीं, 4 AM पे होता है, क्योंकि अर्थ का सरफेस जो है और जो एयर है वो ओवरनाइट अपने टेम्परेचर को घटाती है, ओवरनाइट कूल डाउन होते हैं, तो टाइम लगता है हीट को लूज़ करने में। ठीक है। समझ में आया कि जो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे है वो आफ्टरनून में है 2 बजे के आसपास, और कोल्डेस्ट पार्ट अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास है। क्यों? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो बेसिकली है वो टाइम लेता है हीटअप होने में और कूल डाउन होने में भी। तो इसकी वजह से जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो 12 बजे होने के बजाय मैक्सिमम होता है दोपहर के 2 बजे और मिनिमम होता है सुबह के 4 बजे। नेक्स्ट टॉपिक है मीन डेली टेम्परेचर। तो मीन डेली टेम्परेचर क्या हो गया? एवरेज टेम्परेचर एक जगह का 24 घंटे के अंदर। कैलकुलेट करने के लिए हम उस दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लेते हैं, उसको ऐड करते हैं, मतलब और डिवाइड बाय 2, बेसिकली एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर एक जगह का 30 है, तो एक दिन में एक जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 है और मिनिमम 20 है, ऐड करो 50 आया, डिवाइड बाय 2 करोगे 25, तो 25 क्या आ गया? मीन डेली टेम्परेचर। नाम से पता लग रहा है, डेली टेम्परेचर का एवरेज। फिर है मीन मंथली टेम्परेचर। मीन मंथली टेम्परेचर क्या हो गया? एवरेज टेम्परेचर एक पूरे महीने का। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम हर दिन का एवरेज लेते हैं, उसको ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं किससे? नंबर ऑफ डेज ऑफ द मंथ। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मीन डेली टेम्परेचर हर दिन का मान लो 25, 26, 24 ऐसे है, उसको आप ऐड करोगे, हर दिन के मीन डेली टेम्परेचर्स को ऐड करोगे। ठीक है। और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन द मंथ करोगे। समझ में आया क्या कर रहे हो आप? मीन डेली टेम्परेचर, बेसिकली मीन डेली टेम्परेचर को डिवाइड कर रहे हो नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ, मीन मंथली टेम्परेचर पाने के लिए।
फिर नेक्स्ट है एनुअल मीन टेम्परेचर, यानी कि एवरेज टेम्परेचर पूरे साल का। कैलकुलेट करने के लिए आप मीन मंथली टेम्परेचर जो है हर एक महीने का, उसको ऐड करते हो और फॉर द 12 मंथ्स डिवाइड बाय 12 कर देते हो। सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल टेम्परेचर का, या उसको मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस बोल देते हैं। बेसिकली एवरेज टेम्परेचर एक जगह का 30-35 साल के टाइम पीरियड में एक जगह का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम एनुअल मीन टेम्परेचर लेते हैं हर एक साल का, ठीक है। मतलब 35 साल है, उन 35 साल का हर 35 साल है ना, तो एक दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, चलते चलते 35 साल, तो हर साल का हमने क्या लिया, एनुअल मीन टेम्परेचर लिया 35 के 35 सालों का, और डिवाइड बाय किससे कर दिया, डिवाइड बाय मतलब इनको ऐड करा, 35 साल के एनुअल मीन टेम्परेचर को ऐड किया और डिवाइड बाय 35 कर दिया, क्या मिल गया हमें, मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस मिल गया। नेक्स्ट है रेंज ऑफ अ टेम्परेचर, और 2 टाइप की है, क्या फैक्टर्स हैं ये हम देखेंगे बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में।